हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोज स्टडी लर्निंग ऐप पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों पर अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है दोस्तों तो आज से पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आपको क्लास जो है, आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ को पहले उठाने का इस टॉपिक को पहले उठाने का एजेंडा ये है क्योंकि देखिए आपके 3 बेसिक चैप्टर होते हैं। पहला हो गया एलसीएम एचसीएफ, दूसरा हो गया अनुपात समानुपात, तीसरा हो गया दोस्तों प्रतिशत। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो अन्य दूसरे चैप्टर को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लोग कार्य और समय को उठाएंगे तो वहां पर एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, अनुपात की जरूरत पड़ेगी, प्रतिशत का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सभी टॉपिक में परसेंटेज की जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए ये 3 बेसिक चैप्टर हैं, उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर और दूसरा चैप्टर को उठाएंगे। और आप सबसे एक गुजारिश थी कि ये पहली क्लास है तो सभी लोग एक कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, कॉपी आपकी जैसे भी हो लेकिन एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए और आप जो भी क्लासेस अटेंड करोगे उन सबको एक सेपरेट कॉपी में जो रहेगा उसको आप उसमें नोट डाउन करोगे। ठीक है, मिक्स नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि कोई भी पेज में उठा लिए और लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एक अलग सी कॉपी बना लो। ये कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी, 200 घंटे की क्लास है। ठीक है, तो आप बिल्कुल एक अलग से कॉपी बनाइए, सारी चीज़ों को लिखिए ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। क्योंकि एक बार आप वीडियो देखेंगे और नोट्स तैयार कर लेंगे फिर नोट्स को आपको बार बार पलटना है। ठीक है, तो चलिए फिर हेडिंग लगाइएगा दोस्तों। पहला टॉपिक है आपका एलसीएम एच। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात करें एलसीएम को हम लोग लघुत्तम समापवर्तीय बोलते हैं या शॉर्ट में हम लोग लस लिखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्ती। जैसे कि एचसीएफ लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों एलसीएम से। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्ती। दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है मल्टीपल, पहले इसका मतलब समझ में आना चाहिए, फिर कॉमन का मतलब समझ में आना चाहिए, फिर लिस्ट का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आपने इस तीनों का मतलब समझ लिया तब आपका एलसीएम का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं बात करूं मल्टीपल की, तो कोई भी 2 नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है दोस्तों 12। अगर मैं बात करूं 8 और 12 का मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल मतलब होता है दोस्तों गुणज। सरल भाषा में बोलें तो उसका पहाड़ा जो होता है, टेबल जो होता है, वही मल्टीपल होता है। जैसे मैं 8 का मल्टीपल बोलना चाहूं तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं दोस्तों? 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। इस प्रकार से जो दोस्तों जो उसका पहाड़ा होता है वही उसका मल्टीपल होता है। ठीक है ना, तो कोई भी संख्या का मल्टीपल उसका पहाड़ा या टेबल होता है। तो 8 का मल्टीपल हो गया 8, 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56। इस प्रकार से ये सारे उसके मल्टीपल हैं। तो ये आगे और जाते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या के बहुत सारे अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 का मल्टीपल बोलो जल्दी से। तो आप बोलोगे सर 12, 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ये सारे आगे और भी जाते जाएंगे, ये सारे दोस्तों 12 के मल्टीपल कहलाएंगे। तो कोई भी नंबर का मल्टीपल आप बड़ी आसानी से बोल दोगे। आप प्रैक्टिस के लिए 3 का मल्टीपल बोलो तो आप बोलोगे सर 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। इस प्रकार से। ठीक है, तो मल्टीपल मतलब समझ में आ गया दोस्तों। मल्टीपल मतलब होता है गुणज। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है उसका पहाड़ा। ठीक है, तो मल्टीपल को मैंने आपको समझा दिया। अब कॉमन की बात करें, कॉमन मतलब दोस्तों जो सब में है।
तो यहाँ पे बताइए कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे दो संख्या दिख रही है, तो आपको बताना है दोस्तों दोनों में कॉमन कौन कौन सी है। तो आप देखोगे 8 और 12 में कॉमन क्या क्या है, मल्टीपल में कॉमन क्या है। तब आप देख रहे हो यहाँ पे 24 लिखा हुआ है और इसमें भी 24 है। फिर और बताओ कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सर 48 लिखा है, इसमें भी 48 लिखा है, तो ये भी कॉमन हो गया। इस तरीके से और आगे जाते जाएंगे तो और भी कॉमन मिलते जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ तक, एक तो 24 निकल के आया है, दूसरा नंबर पे 48 निकल के आया, और आगे जाएंगे दोस्तों तो और निकल के आएगा। बताइए और क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 72 निकल के आएगा, और आगे जाएंगे तो 96 निकल के आएगा, और आगे जाएंगे तो 120 निकल के आएगा, और आगे जाएंगे तो और निकलते आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल निकल के आएंगे, लेकिन हमें चूज करना है, हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों लिस्ट है, यानी कि छोटे से छोटे को। तो यहाँ पे छोटे से छोटा कौन सा है, तो 24, ठीक है। तो 24 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है, एलसीएम हमारा 24 हो गया। तो एलसीएम का डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग चली जाए। यानी कि दी गई संख्या कौन कौन सी हैं, तो 8 है और 12 है। तो 24 ऐसी संख्या है जो 8 से भी पूरा पूरा भाग जाएगी और 12 से भी पूरा पूरा भाग चली जाएगी। 24 से ऐसी छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो 8 और 12 दोनों से अलग अलग भाग जाए। अगर आप मान लीजिए कोई भी नंबर लेते हो, मान लीजिए आपने 16 ले लिया, 16। दोस्तों 16 तो 8 से भाग जाएगा लेकिन 12 से भाग नहीं जाएगा। ये 8 से जाएगा लेकिन 12 से भाग नहीं जाएगा। कोई भी नंबर और ले लिए, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, मान ले 20 ले लिए, ठीक है ना। तो ये 8 से भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और 12 से भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी छोटी संख्या दोस्तों 24 है जो 8 और 12 दोनों से भाग जाएगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हो आप। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करना है तो एलसीएम बच्चे, एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग चली जाती है। एलसीएम क्या होती है, भाग चली जाती है। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग चली जाती है। तो समझ में आया एलसीएम क्या होता है। एलसीएम दोस्तों ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जो दिए गए संख्याओं से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 8 और 12 का एलसीएम पूछा था तो 24 मिला था, यानी कि 8 से भी पूरा भाग जाएगा 24 और 12 से भी पूरा भाग जाएगा 24। 24 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो 8 और 12 से पूरा पूरा भाग चला जाए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। यहां पे लिखा है 12 8 का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे एलसीएम, ये तो एलसीएम क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन सर एलसीएम निकालेंगे कैसे वो सुनो। देखिए दोस्तों एलसीएम निकालने के मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। तीनों मेथड में जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करना। देखिए मेथड फर्स्ट बड़ा आसान सा है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले जो बड़ा संख्या दिख रहा है उसको पकड़ लो। तो 8 और 12 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर 12 है, तो आपने 12 को ऐसे लिख लिया। मैं बोलूंगा 12 का जो बड़ी संख्या रहेगा उसका टेबल लिखो। तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब क्या करना है दोस्तों, 12 का तो हमने जो बड़ी संख्या है उसका टेबल लिख लिया। अब दी गई संख्या और जो रहेगी, यानी कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो अब चेक करना है 8 के पहाड़े में 12 आता है क्या। तो आप देखोगे 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 तो नहीं आ रहा है, मतलब 12 एलसीएम नहीं है। 24 को चेक करो, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24 आ रहा है सर, इसलिए आप डिक्लेयर कर सकते हो कि हमारा जो एलसीएम होगा ये 24 होगा। क्लियर है क्या सबको। चलिए ये पहला तरीका था। मेथड सेकंड की बात करें, सेकंड मेथड क्या होगा। देखो सेकंड मेथड भी बहुत आसान से है, बस चीजों को समझते चलो। देखो सेकंड मेथड में क्या करना है दोस्तों, ये आप बचपन से करते आ रहे हो और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। आप क्या करोगे, इस प्रकार से बना लोगे। जिसका भी एलसीएम निकालना रहेगा उसको यहां पे लिखोगे। 12 और 8 का एलसीएम निकालना है, इसलिए 12 और 8 आपने लिखा। अब क्या करोगे, ऐसी संख्या से भाग दोगे जो इनको भाग दे दे। तो आप ट्राई करना दोस्तों, ट्राई करना जो अभाज्य संख्या है उससे भाग देने की, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके की जो अभाज्य संख्या है उससे भाग देने की कोशिश करना, ठीक है। चाहो तो आप भाज्य संख्या से भी दे सकते हो, अभी मैं बोल रहा हूं आपको अभाज्य संख्या से भाग देने के लिए, ठीक है ना।
तो अभाज्य संख्या से भाग देना, चाहो तो आप भाज्य संख्या से भी भाग दे सकते हो, लेकिन कई बार अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो इसमें से गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए आप क्या करोगे, आप अभाज्य संख्याओं से भाग दीजिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की चीज़ों से। तो यहाँ पे देखो 2 से भाग देते हैं, तो 2 छक्के 12, 2 चौके में 8। फिर देखोगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब देखो फिर 2 से दोगे तो ये 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 ऐसे ही रहेगा, और 2 1 कम 2। फिर अगले बार करोगे तो ये तो 2 से और कोई नहीं जाएगा, तो 3 से देना पड़ेगा अभी, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। जब तक आपको नीचे में 1 1 ना मिल जाए तब तक आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, ठीक है। जब 1 1 मिल जाए तो आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब ये जो जिससे जिससे भाग दिए थे उसका गुणा कर दो। तो यहाँ पे हमने किसका किसका भाग दिया था, तो हमने दिया था 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, इनसे भाग देता है, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए सेकंड मेथड समझ में आया क्या सभी को? मेथड सेकंड समझ में आया क्या? अब मेथड थर्ड की बात कर रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तीनों मेथड को आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। मेथड थर्ड देखो, मेथड थर्ड ये बोलता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों 12 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए पूछा है। तो 12 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो जो बड़ी संख्या लिखी हुई है 12, ये किन किन चीजों का गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, यानी कि किन किन संख्याओं का गुणा करने पर 12 मिलेगा। तब आप बोलोगे सर 2 गुणा में 2 करेंगे और गुणा में 3 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या में तोड़ लो, 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है। अब बताइए 8 कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर 8 कैसे बनेगा, तो 3 बार 2 का गुणा करने पर 8 बनेगा। 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 बार 2 का गुणा करने पर 8 बनता है ना। 8 कैसे बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 का गुणा करने पर 8 बनता है। तो ध्यान से सुनो, ये मेथड क्या बोलता है। तीसरा मेथड ये बोलता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो बड़ा संख्या रहेगा उसका गुणनखंड निकालना है। इस प्रकार से इसका गुणनखंड आपने निकाल लिया। अब और दिए संख्या रहेंगे, और जितने भी संख्या दी रहेगी, अभी तो 2 संख्याएं दी हुई है ना, 12 और 8। क्वेश्चन में हो सकता है 3 संख्या दे, क्वेश्चन में हो सकता है 4 संख्या दे, ठीक है। तो जो छोटी संख्या रहेगी या और अन्य संख्या रहेगी, तो वो किससे किससे मिलकर बनी है वो देखो। तो ये 3 ठो 2 मिलकर बना हुआ है। बड़ी संख्या में 2 ठो 2 है और छोटी संख्या में 3 ठो 2 है। तो जिसकी कमी रहेगी उसको चिपकाना है। देखो छोटी संख्या में 3 ठो 2 है, बड़ी संख्या में 2 ही 2 है, तो एक 2 को चिपकाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों ये है 12 और 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो 24 आपका आंसर है। तो ये 3 मेथड हैं। तीनों मेथड में जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, ठीक है। तीनों मेथड में जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन भी ला रहा हूं आपको, टेंशन मत लो, सारी चीजों को अच्छे से समझो। चलो तीसरा चीज देखो, तो यहां पे लिखा हुआ है 12, 15, 18 का एलसीएम ज्ञात करो। 12, 15, 18 का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले 2 मेथड की प्रैक्टिस करनी है आपको। ये जो पहला एक तरीका है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, क्योंकि ये काफी काम आएगा आपके बहुत सारे जटिल क्वेश्चन में, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। 2 मेथड जो हैं इनका आप यूज करो। ये पहला तरीका है जो बेसिक सा है। आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा, 2 से भाग दोगे तो 2 छक्के 12, 15 तो नहीं जाएगा तो 15 का तो ऐसे लिख दो। 18 को क्या लिखोगे, 2 निया 18, ठीक है। यहां तक काम खत्म। फिर एक बार लाइन, और 2 से 2 जाएगा, 2 तिया 6, 15 तो जाएगा नहीं तो ऐसे लिख दो, 9 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 से कोई भी संख्या भाग नहीं जाएगी तो 3 से देकर देखो। तो आप देख रहे हो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। अब देखो 3 से भाग जाएगा क्या, हाँ सर ये 3 है तो जाएगा, तो 3 से फिर दो, तो 1 3 5 तो जाएगा नहीं तो 5 ऐसे ही, 3 एकम 3। अब देखो 3 से कोई जाएगा क्या, नहीं, तो अब 5 से देकर देखो। तो अब देख रहे हो 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक आपको जाना है, ठीक है। जैसे जैसे 1 आ जाए नीचे पे तो काम खत्म हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, जिस जिस संख्या से भाग दिए थे उसका गुणा कर लो। तब आप देखोगे यहाँ पे 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुणा में 5। 36 गुणा 5 करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, 36 गुणा 5 करने में टाइम लगेगा। तो एक चीज मेरी बात सुनना, जब भी आपको 5 और 2 मिले तो उसका पहले गुणा कर लो। तो ये 5 और 2 का पहले गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10। फिर बाकी और क्या क्या बचे हैं, 3 तिया 9 दूना 18, 10 गुणा में 18,
कितना आसान हो गया, 10 गुणा में 18, बस यहाँ पे एक जीरो चिपकाना है आपको, तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। 180 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी का आ गया होगा 180 आंसर, बताइए आ गया कि नहीं आया? सभी का आंसर 180 आया, यस और नो बताइए, सबका आंसर 180 आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों मेथड सेकंड की बात करें, जो दूसरा जो तरीका है वो आपको जो यूज करना है सेकंड तरीके से दोस्तों ये होगा, आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो कौन सा है बड़ी संख्या? तो आप बोलोगे सर 18 है, तो आपको 18 का गुणनखंड बनाना है। 18 का गुणनखंड कैसे बनाओगे? तो सर एक तो दो तो जरूर होगा, और 2 निया 18 होता है। 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 गुणा में 3 तोड़ सकते हो ना 9 को, तो ये 3 दूना 6, 6 तिया 18, या 3 तिया 9, 9 दूना 18। आपका 18 का जो गुणनखंड होगा दोस्तों वो इस प्रकार से टूटेगा। अब देखो 15 लिखा हुआ है, कहीं पे आपको 15 लिखा हुआ है, तो 15 में क्या क्या आएगा? 5 गुणा में 3 करने पर 15 आएगा। देखो क्या नहीं, ये जो बड़ी संख्या है 18, इसके गुणनखंड में 5 है क्या? तो नहीं है सर, तो 5 आपको चिपकाना पड़ेगा। 5 आपने चिपका दिया, यहाँ पे गुणा में 5 चिपका दिया। देखो ये 3 है क्या? तो यहाँ पे 3 है, मतलब इसको लिखना नहीं पड़ेगा, काम खत्म इन दोनों को। अब देखो 12 को क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 2 दूना 4 तिया में 12, यानी कि 2 ठो 2 होना चाहिए, 1 ठो 3 होना चाहिए। देखो यहाँ पे केवल 1 2 है, मतलब 1 ठो 2 चिपकाना पड़ेगा, तो ये 1 2 हमने चिपका दिया। देखो 2 ठो 2 है, इधर भी 2 ठो 2 हो गया, काम खत्म। 3 को देखो यहाँ पे 1 ठो 3 है, इधर भी 1 ठो 3 है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ये आपका आंसर आ गया। देखो इसको आप पहले से जान रहे हो, ये 18 है, 18 को आपने ये लिखा था ना, और फिर किससे गुणा करेंगे? 5 दूना 10 से, तो 18 गुणा 10 यानी कि 180। 180 दोस्तों आपका आंसर है। यहां तक समझ में आया क्या सबको? हाँ या ना बोलो तो एक बार, समझ में आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करना। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, सिंपल सा। करना क्या है आपको? एलसीएम कैसे निकालेंगे 120, 60, 225 का? तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप दोनों तरीके का एक बार वीडियो पॉज करो और दोनों तरीके को एक बार प्रैक्टिस करो, तो क्या होगा, तो सभी लोग बनाइए, ठीक है ना? तो आप देखो इसको मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं आपको, ठीक है, दोनों तरीके बता दे रहा हूं आपको। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो संख्याएं दी रहेगी उसको लिखना है। तो आपने लिखा 120, एक तो दिया हुआ है 60 और एक दिया हुआ है 225, तो 120, 60, 225 आपने लिख लिया। फिर सबसे पहले 2 से भाग देना है, तो ये कितने बार जाएगा? तो अब आप बोलेंगे सर 2 छक्के 12, 2 शून्यम शून्य, ये कितने बार जाएगा? तो 2 तिया 6, 2 शून्यम 30, और 225 तो जाएगा नहीं, तो 225 को ऐसे लिख दो। फिर 2 से जाएगा कि नहीं चेक करो, 2 से जाएगा सर, तो 2 से फिर देना है आपको। तो ये कितने बार जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये 30 हो गया है, और ये 15 हो जाएगा, और ये तो भाग नहीं जाएगा, तो जैसा है वैसा लिख देंगे। फिर वही करना है दोस्तों, इसी प्रकार से 2 से करना है। ये कितने बार जाएगा? तो ये 15, फिर 15, और ये 225, ये सबसे बनता है, ठीक है ना? फिर भी इसकी की प्रैक्टिस करनी है आपको। चलो अब देखो ये 2 से जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? तो 5 और 1 6, 6 मतलब 3 से चला जाएगा। देखो ये 5 2 7 2 9, अंकों का योग 3 से भाग जाता है, मतलब 3 से भाग जाएगा। तो देखो ये 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, इसको देखेंगे तो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, और ये 3 पंचे 15, ये 75 हो गया, ठीक है? यहां तक क्लियर है। अब देखो 3 से जाएगा क्या? तो देखो 5 तो नहीं जाएगा, ये 5 भी नहीं जाएगा, 7 5 12, तो 3 के पहाड़े में 12 आता है, मतलब ये 75 3 से भाग जाएगा। तो 3 से आप दे सकते हो, 5 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे लिख दो। ये नहीं जाएगा तो ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो 3 दूना 6, एक बचेगा, और ये 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रकार से करोगे, ठीक है? अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये आपने एक एक आ गया, मतलब काम खत्म। अब जो बची संख्याएं हैं दोस्तों, उस मतलब क्या बोलना चाहिए, जिससे भाग दिए थे उसका आपको गुणा करना है। तो इन सारी संख्याओं को गुणा करना है, किसका किसका? तो आप देख रहे हो कितना ठो 2 है, 1 2 3 ठो 2 है, तो 3 ठो 2, कितना ठो 3 है? तो आप बोलेंगे सर 2 ठो 3 है, तो 2 ठो 3 मैंने लिख लिया। कितना ठो 5 है? 2 ठो 5 है, तो 2 ठो 5। इतना का दोस्तों गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको सिखाया, जब भी आपको 5 मिले तो 5 और 2 मिल जाए तो आपको इनका पेयर कर देना है, 5 और 2 का पेयर। ये 5 और 2 का पेयर बन गया, ठीक है ना? क्योंकि 5 दूना 10 होता है। बच गया, बचा कौन सा? तो आप देख रहे हो इतना जो चीज है ये बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है। 3 तिया 9 दूना 18,
2 पेयर बनाया 10-10 का, तो ये ऐसा हो गया। अब इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हो ना आप, 2 जीरो चिपकाना है सिंपल सा 1800। एक चीज समझो यहाँ पे, अगर कहीं पे लिखा रहेगा 5 गुणा में 10, तो यहाँ पे 10 में एक शून्य है तो बस 5 लिखो और एक तो शून्य चिपका दो। अगर 5 गुणा में 100 रहता तो यहाँ पे 2 शून्य है तो बस 2 शून्य चिपकाना है। तो इसी प्रकार से चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको करना किस प्रकार से है। तो 1800 आपका आंसर है, तो बहुत बढ़िया। चलिए एक और जो दूसरा तरीका है उसको मैं आपको बता दूं। दूसरा तरीका भी आप सीख लो। दूसरा तरीका मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा, जिससे आपको समझा पाऊं यहाँ पे साइड पे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना गया भाई, 1800 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है इसके लिए, देखो दूसरा तरीका जो है, एक और दूसरे तरीके से हम लोग कैसे हल करेंगे। उसके लिए करना क्या है आपको, बड़ी संख्या कौन सी है, 225। ठीक है, 225 किन किन चीज़ों से मिलकर बना होगा उसको आप देख सकते हो। तो आप देखेंगे, या 120 जो लिखा हुआ है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये आप निकालो। ठीक है, तो 225 का मैं निकाल रहा हूँ मान लीजिए। तो सर इसमें 5 है, मतलब कहीं ना कहीं एक ठो 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, और क्या होगा, तो आप देखेंगे 5 चौक 20, 2 बचेगा यहाँ पे, ये 25 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। 5 गुणा में 45 करने पर होता है। 45 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 5 निया 45 होता है, यानी कि एक ठो 5 और 2 ठो 3 करेंगे तो 45 बनेगा। तो ये आपने बना लिया दोस्तों 225 का। 225 को आपने इस प्रकार से तोड़ना है। उसके बाद देखो 120 लिखा हुआ है। 120 जैसे ही आपने 120 को देखा लास्ट पे 0 है, इसका मतलब इसमें एक ठो 5 होगा और एक ठो 2 होगा। ठीक है, 5 दुना में 10, 10 गुणा में 12 करने पर 120 होगा। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 दुना में 4 गुणा में 3, ये लिख सकते हो ना आप 12 को। अब देखो यहाँ पे 5 है तो इधर 5 है, 3 ठो 2 है दोस्तों, इधर एक भी 2 नहीं है तो 3 ठो 2 यहाँ पे चिपकाओ। तो 1 2, दूसरा 2 और ये तीसरा 2, एक ठो 3 है तो एक ठो 3 है, तो काम खत्म। अब देखो 60, तो 60 दूना 120 होता है और 120 का हमने बनाकर लिख लिया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो 60 को। 60 किससे मिलकर बनेगा, तो आप बोलोगे सर 5 गुणा 2 तो रहेगा ही रहेगा, 5 दूना 10 हो गया और 6 चाहिए, यानी कि 3 गुणा में 2 चाहिए, तो ये 60 होता है। देखो एक ठो 5 है तो यहाँ पे एक ठो 5 है, 2 ठो 2 है तो इधर 2 ठो 2 है, एक ठो 3 है तो एक ठो 3 है, मतलब इतना में काम खत्म हो गया। उसके बाद मैं आपको समझाया था अभी कि जब भैया जब भी आपको 5 और 2 मिले तो उसको पहले हल कर लो। तो ये 5 2 मिल गया, ये 5 2 मिल गया, बचा क्या, तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे 3 तिया 9 दूना 18, तो 18 2 ठो जोड़ी बनाया 10-10 का, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखोगे और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1800। तो इन दोनों मेथड में आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम निकालिए 7 11 22 का। तो आपको 7 11 और 22 का एलसीएम निकालना है। पहला तरीका बेसिक सा आपको लिखना है, जिसका एलसीएम निकालना है उसको, ये लिख लिया। अब आप देखेंगे 2 से कौन कौन भाग जाएगा, तो ये तो 7 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे लिख दो, 11 का ऐसे, और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों 7 से भाग जाएगा, ये तो 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, फिर 5 से जाएगा नहीं, मतलब 7 से जाएगा, तो ये 7 एकम 7, और ये जाएगा नहीं तो 11 को ऐसे लिख दो इस प्रकार से। अब हम लोग 11 से भाग देकर देखेंगे तो ये 1 एकम 1, ये 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहाँ तक काम हो चुका। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 गुणा में 7 गुणा में 11, यही आपका आंसर है दोस्तों। आपका 2 गुणा में 7 गुणा में 11 कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखो, इसी का दूसरा तरीका, एक और चीज समझो, जो दूसरा मेथड है उससे कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा जो मेथड है, जब भी आपको इस प्रकार की संख्याएं मिलेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 11 और 22, तो आप देखोगे 11 का पहाड़ा में 22 आता है, 11 दूना 22 होता है, तो 11 के लिए अलग से करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जो बड़ी संख्या रहेगी उसको पकड़ लो। देखो 11 के पहाड़ा में 22 आता है, तो इसलिए हम लोग 11 को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 11 को हटा सकते हैं, 11 का हटा सकते हैं। ठीक है ना, अब बच गया 7 और 22 का एलसीएम निकालना। देखिए दोस्तों, 7 एक अभाज्य संख्या है, और किसी भी ग्रुप, ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें एक अभाज्य संख्या रहेगा, तो आप डायरेक्ट
उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 22 गुणा 7 करके आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। आपको चीजें थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लियरिटी लाते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन को देखो तो एक बार, यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी देखो 15 के पहाड़े में 30 आएगा क्या, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि हम लोग 15 को छोड़ सकते हैं, 15 को छोड़ सकते हैं। देखो 30 के पहाड़े में 60 आएगा क्या, तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, यानी कि 30 को हम लोग छोड़ देंगे, 60 को ही लेंगे। तो अभी हमारा टारगेट रहेगा 60 और 101 का एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। 60 और 101 का एलसीएम निकालेंगे, वही आंसर 15, 30, 60, 101 का एलसीएम होगा। अब मैं आपको बता रहा था, जब भी आपको अभाज्य संख्या मिल जाए, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग जाएगा, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और आपका पेयर ऐसा हो जाए, देखो 60 और 101, इसमें एक अभाज्य संख्या है 101, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल सा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका 101 गुणा में 60 करेंगे तो जो आंसर होगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए सब लोग बन जाएगा, 60 गुणा में 101 कर लेना। आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हो, जल्दी से इसका आंसर क्या निकलेगा बताओ तो सब लोग। तो आप बोलोगे, जल्दी से बोलो, आंसर बोलिए सभी लोग। आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे 6060। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। तो समझ में आया क्या क्वेश्चन। एक और मैं आपको ले रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं आपसे, भैया बताइए 5 और 19 का एलसीएम क्या होगा, तब आप देख रहे हैं दोनों अभाज्य संख्या है, तो इनका डायरेक्ट गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 5 गुणा में 19 करेंगे, 19 पंचे 95, तो 95 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे एक 77 है, तो 77 का गुणनखंड निकालना है। तो आप देखेंगे 77 किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो आप बोलेंगे सर 11 गुणा 7 करने पर 77 मिलेगा, 11 गुणा में 7 करने पर 77 मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा 42, अब अगर आप देखेंगे 42 को, तो 7 गुणा में 6 करने पर 42 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 7 पहले से है, तो 6 की रिक्वायरमेंट है। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा में 2, 6 को हम लोग 3 गुणा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 नहीं है ना 2 नहीं है, तो 3 और 2 को चिपका देंगे, 3 और 2 हमने चिपका दिया। 14 को आप देखेंगे तो 14 किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, 7 गुणा में 2 करने पर 14 बनता है। तो यहाँ पे देखो 7 है, इसमें 7 पहले से है तो चिपकाना नहीं पड़ेगा। इधर 2 देखो 2 है, इधर भी पहले से 2 है, मतलब चिपकाना नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं और कोई हम चीज़ हमें चिपकाना नहीं पड़ेगा, बस 2 ही चीज़ चिपकाएं, 3 दूना 6, और ये हमें पहले से पता है दोस्तों ये 77 है। तो 77 गुणा में 6 करने पर जो हमारा आंसर होगा वही हमारा आंसर है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 6 सत्ते 42, यानी कि इकाई अंक 2 आएगा, तो हमारा आंसर 462 पे हम लोग टिक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है 112, 72 और 90 का आपको एलसीएम निकालना है। तो ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क रख रहा हूँ, ठीक है। इसका आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसको आराम से आप लोग निकाल कर देखिएगा। अगर नहीं निकले, समझ में नहीं आए, तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 36, 27, 72 का एलसीएम निकालना। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जब भी देखो ये 36 लिखा है, ये 72 लिखा है, तो 36 के पहाड़े में 72 आएगा, 36 दूना 72, तो आप इस 36 को भूल जाओगे तब भी बन जाएगा। आप 27 और 72 का एलसीएम निकालोगे, वही 36, 72 और 27 का एलसीएम होगा। अगर नहीं भूलना चाहते तब भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 72 को आप क्या लिखोगे, 9 8 72 होता है, तो 9 यानी कि 3 गुणा में 3 करने पर 9 होगा, और 8 चाहिए यानी कि 2 का 3 बार गुणा करने से 8 बनेगा, तो ये हो गया 72। 9 8 72, तो ये 3 3 9 और 2 दूना 4 दूना 8, 9 8 72 हो गया। अब 27 को कैसे लिखेंगे सर, 27 को लिखेंगे हम लोग 3 गुणा में 9, 9 यानी कि 3 गुणा में 3 करेंगे तो 27 बनेगा, यानी कि 3 तो 3 रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 2 ही 3 है, तो एक 3 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक 3 का यहाँ पे मतलब चिपका देंगे, तो बस हमारा आंसर आ गया।
दोस्तों आपको पता है ये 72 है और 1 3 को हम लोग गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, तो 6 किस पे आ रहा है, तो आप देखेंगे इस पे आ रहा है 6, यानी कि 216 हमारा आंसर है। ठीक है, 216 हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे पूछ ले 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम निकालिए, तो आप सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, आप 40 देख रहे हैं, लास्ट पे 0 है, मतलब सर एक ठो 5 होगा और एक ठो 2 का गुणा जरूर हुआ होगा, तो 5 दूना 10 और उस पर 4 का गुणा करेंगे तो 40 होगा, 4 यानी कि 2 ठो 2, तो ये देख लो 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 का तो काम खत्म। 30 के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 30 के लिए आप ध्यान से देखोगे या सिंपल सा आप सोच सकते हो, 30 में 5 और 2 तो रहेगा, तो ये 5 और 2 तो है ही, ठीक है ना, 5 दूना 10 और एक तो 3 का रिक्वायरमेंट रहेगा। देखो इसमें 3 है क्या, तो 3 नहीं है, मतलब 3 को चिपका दिए, ये पहला चिपकाए हैं। फिर देखो 20 के लिए आपको क्या चिपकाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 20 के लिए तो 5 और 2 तो है ही, तो एक चीज की रिक्वायरमेंट है 2, तो 2 भी है यहाँ पे सर, तो 2 चिपकाना नहीं पड़ेगा। 25 का देख लो, 25 के लिए 5 गुणा 5 चाहिए, तो एक तो 5 पहले से है, तो एक तो 5 और चिपकाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक 5 और चिपका दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो सारी चीजों को मैंने चिपका लिया, सब चीज हो गया, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप यहां पे ऐसा करोगे कि सर आप बोलोगे ये तो हो गया आपका 40 और ये गुणा में 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 15 शून्यम शून्य, 15 चौक 60, 600 आपका आंसर है। ठीक है, 600 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर सकते हो, या 5 और 2 को पहले सॉल्व कर लोगे फिर इनको हल कर सकते हो, ये 5 2 को पहले हल कर लोगे, तो समझ में आ रहा है ना। देखो 5 और 2 को हल करोगे तो 10 आ गया, ये 5 और 2 को हल करोगे तो ये 10 आ गया, बच क्या कह रहा है, तो 2 3 6, तो ये आप हो गया आपका, इनको गुणा करने पर आपका 600 आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपसे समझ में आते जाएगा और जल्दी जल्दी आपका आंसर आएगा। देखो 21 और 280 का एलसीएम निकालना है, तो आपको करना क्या है दोस्त, आपको जल्दी से 280 को ब्रेक डाउन करना है। 280 को कैसे तोड़ोगे, तो सर लास्ट पे 0 है, मतलब एक तो 5 और एक तो 2 तो होगा ही, 5 दूना 10, 10 गुणा में 28 करने पर हमारा 280 हो जाएगा। 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो 7 दूना 14, दूना में 28, ये 280 को हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया। अब 21 चाहिए, अब बताओ 21 के लिए क्या चाहिए रहता है, 7 गुणा में 3, तो देखो 7 है क्या, यहाँ पे 7 है, 3 चाहिए, तो 3 नहीं है तो यहाँ पे चिपका दो। आपको पता है दोस्तों ये 280 है और 280 में 3 का गुणा करना पड़ेगा बस, तो 3 शून्यम शून्य, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 हासिल, 3 दूना 6, 2 8, 840 आपका आंसर है। 840 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे, इसको टिक करना है आपको। अगला क्वेश्चन ट्राई करना तो सब लोग। दोस्तों आपसे पूछा गया है 24, 96, 36 का एलसीएम निकालना। 24, 96, 36 का आपको एलसीएम निकालना है। बड़ा आसान से काम करना पड़ेगा दोस्तों। देखो 24 के पहाड़े में 96 आता है, 24 चौक 96, तो बस अब 96 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 96 को आप कैसे लिखोगे, 96 में एक तो 2 होगा सर, 2 गुणा में 48 करने पर 96 बनेगा, ठीक है ना, 2 गुणा में 48 का डबल करने पर 96 बनेगा ना। अब देखो 2 तो 2 रहेगा, 48 को आप क्या लिखोगे, 48 को और क्या लिख सकते हो, 48 किससे चीज का गुणा करने पर 48 बनेगा, तो आप बोलोगे सर 12 चौक 48 होता है, 8 गुणा 6 करने पर 48 होता है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हो। 8 गुणा में 6 करने पर 48 होगा, तो 8 के लिए मेरे को 3 ठो 2 चाहिए रहता है, तो ये मैंने 3 ठो 2 बना लिया, तो ये 8 बन गया। 6 के लिए 1 ठो 3 और 1 ठो 2 चाहिए, ये दोस्तों बन गया आपका, ठीक है, ये आपका 96 बन गया। क्लियर है क्या, यहाँ तक देख लो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 32 तिया 96, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है सर, 96 लिख लिया। अब चाहिए आपको 36। 36 किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, तो आप बोलेंगे 6 गुणा 6 करने पर 36 बनेगा। 6 मतलब 3 गुणा में 2, 6 मतलब 3 गुणा में 2, यानी कि 2 ठो 3 और 2 ठो 2 होना चाहिए। देख लो यहाँ पे 2 ठो 2 तो मिल गया, एक 3 की कमी है, तो एक 3 को यहाँ चिपका दो। आपको पता है दोस्तों ये 96 है, एक 3 का गुणा करना पड़ेगा, 6 3 18, लास्ट में 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। समझ में आ रहा है करना कैसा है, किस प्रकार से ऑप्शन के साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 14, 35, 56 का आपको एलसीएम निकालना है। 14 चौक 56 होता है, तो बस 35 और 56 का आप एलसीएम निकाल सकते हो। जो आपका 35 और 56 का होगा वही आपका आंसर होगा। 56 को क्या लिख सकते हो, 7 गुणा में 8 लिखने पर 56 होगा, 8 यानी कि 3 ठो 2,
तो ये 56 बन गया। 7 गुणा में 8 करने पर 56। अब देखिएगा 35, 35 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 35 बनाना है आपको कहीं पे, तो आपको 7 गुणा में 5 करना पड़ेगा। तो एक तो 7 है ही यहाँ पे, एक 5 चिपकाना पड़ेगा बस दोस्तों। 14 के लिए करना नहीं पड़ेगा, करना चाहो तो कर सकते हो। 14 किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, 7 और 2 का, तो ये 7 तो ये है, एक 2 है तो ये पहले से रहेगा। इसलिए अगर कोई भी पहाड़ा रहता है, देखो 14 चौक 56 होता है, तो 14 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी संख्या को ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये कितना है, आप बोलेंगे सर 56 है, 56 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो आप देखोगे 5 छक्का 30 का शून्य, 3 हासिल, 5 पच्चे 25, 25 और 3 28, यानी कि 280 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दोगे। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए तो सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15, 18, 24 का एलसीएम निकालना है। बड़ी संख्या 24 है आपके पास, 24 को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा, 24 को ब्रेक डाउन करने पर 2 गुणा 12 करना पड़ेगा। 12 यानी कि 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 गुणा में 3 करेंगे तो 12 बन जाएगा। ये 24 हो गया। 18 के लिए क्या चाहिए, 6 या 18 चाहिए, तो देखो 3 दूना 6, 1 3 का गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा। 15 के लिए क्या चाहिए, 5 गुणा में 3, तो देखो ये 3 तो है, बस 5 का गुणा कर दो और आपका काम खत्म हो चुका। आप क्या कर सकते हो, जब भी 5 और 2 मिले तब आप इस प्रकार से जोड़ी बना दो, फिर जो बच रहे हैं उनको गुणा कर दो। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 गुणा में 10 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 360। ऑप्शन नंबर डी को टिक करोगे और आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 18, 42 का एलसीएम निकालना। बड़ी संख्या लिखा हुआ है 42, तो 42 को ब्रेक डाउन करो तो जल्दी से। तो आप बोलोगे सर 42 में 7 गुणा 6 करना पड़ता है, 6 यानी कि 3 गुणा में 2। इस प्रकार से आपने 42 को ब्रेक डाउन कर लिया। अब क्या लिखा हुआ है 28, 28 को आप क्या लिखोगे, 7 गुणा में 4 लिखना पड़ता है, 7 चौक 28 होता है। तो देखो ये 7 है और एक तो 2 है, मतलब एक तो 2 और चाहिए। देखो ना भाई 28 को आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 7 गुणा में 2 करने पर 14, 14 दूना 28, यानी कि एक तो 7 2 तो 2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक तो 7 है, एक तो 2 नहीं है, इसलिए मैंने एक 2 को चिपकाया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 16, 16 को के लिए क्या चाहिए, 8 दूना 16, 8 मतलब 3 ठो 2 और एक 4 ठो 2 होना चाहिए। 2 ठो 2 है तो 2 ठो 2 और चाहिए ताकि 4 ठो 2 हो जाएगा। तो 1 2 चिपकाया, 2 2 चिपका दिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप गुणा करने पर जो भी आएगा वो हमारा आंसर है। तो आप बड़ी आसानी से इसका गुणा कर सकते हो कि नहीं, तो कर लोगे। 8 दूना 16, 16 गुणा 21। देखिए दोस्तों ये 3 तो 2 है, मतलब 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, ये तो 16 हो गया, और ये 7 21 हो गया। 21 और 16 को गुणा करना है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बोलोगे सर 16 कम 16 का 6, एक हासिल, 16 दूना 32, एक 33, 336 हमारा आंसर है। 336 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देना। 336 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो तो, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आज का जो क्लास था ये आपको सारी चीज़ों को मैंने लगता है मैं आपको समझा दिया हूँ। अगर आपको समझ में आया है आज की क्लास तो ठीक है, नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप इस नंबर पे मेरे को फीडबैक जरूर दे दीजिए कि समझ में नहीं आया या समझ में आया, ठीक है। तो चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं आपसे और एक नए सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम लोग HCF क्या होता है और HCF निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय।